स्टूडेंट्स, मेजरमेंट ऑफ मैटर्स में आज हम सीखने वाले हैं कि हाउ टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास। कई बार एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछते हैं मॉलिक्यूलर मास को कैसे निकालना। तो काफ़ी इजी है स्टूडेंट्स। मॉलिक्यूलर मास सबसे पहले हम डिफिनेशन देखेंगे कि मॉलिक्यूलर मास इज़ नथिंग बट द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ द इंडिविजुअल एलिमेंट्स। ओके, इंडिविजुअल जो एलिमेंट्स है उनके एटॉमिक मासेस की या फिर एटॉमिक मास की एडिशन करना, इसी को ही हम कहेंगे मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल टेक्स्ट बुक में दिया है, मॉलिक्यूलर मास का जो यूनिट है दैट इज़ वो होता है डेल्टॉन। डेल्टॉन नाम के साइंटिस्ट ने उसे डिस्कवर किया था और उसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो एक सिंपल सा एग्जांपल देखेंगे। जैसे यहाँ दिया हुआ है कि H2O अगर आपको बोला और उसका मॉलिक्यूलर मास आपको निकालना है, ठीक है, तो उसके साथ कुछ डाटा आपको बैकअप दिया जाएगा, दैट इज़ द रिस्पेक्टिव इंडिविजुअल एलिमेंट्स का मॉलिक्यूलर मास दिया जाएगा। ये दिया जाता है हमेशा। ठीक है, उसका इस्तेमाल करके हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना है ओवरऑल वो सब्सटेंस का या फिर वो कंपाउंड का। तो जैसे H2O, सबसे पहले मॉलिक्यूल को नाम लिखोगे आप H2O, उसके बाद सेकंड जो कॉलम बनाओगे उसे कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट, मतलब उसके अंदर कौन से एलिमेंट है वो देखा जाएगा। तो H2O के अंदर क्या है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। उसके बाद थर्ड जो कॉलम रहेगा दैट इज़ द एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास ऑलरेडी दिया है, हाइड्रोजन का कितना है 1, ऑक्सीजन का कितना है 16। ठीक है, नेक्स्ट जो कॉलम है वो रहेगा नंबर ऑफ एटम्स इन द मॉलिक्यूल्स। वो जो मॉलिक्यूल है दैट इज़ द H2O, जो भी कंपाउंड है ना, उसके अंदर कितने, हर एक एटम्स के मॉलिक्यूल्स कितने हैं। तो हाइड्रोजन के देखोगे 2 है, ऑक्सीजन का है 1। ओके, इस तरह से होगा। नेक्स्ट जो एटॉमिक मास है और नंबर ऑफ एटम जो है उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 इंटू 2 हो जाएगा 2 और 16 इंटू 1 हो जाएगा ये 16। ओके, और इन सभी की हम करेंगे एडिशन और यही एडिशन हो जाएगा आपका मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, मतलब सिंपल कि मास ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट एटॉमिक मासेस ऑफ इंडिविजुअल एलिमेंट्स इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर मास। समझ रहे हो, है ना। तो काफ़ी सारे एग्जांपल्स जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो काफ़ी आसान हो जाएगा। तो नेक्स्ट पेज पे जो 51 पे देखोगे कि एटॉमिक मासेस भी दिया है, मॉलिक्यूलर मासेस भी दिया है, तो इजीली हमें इस मेथड से कैलकुलेट करना है। एक्सरसाइज में भी काफ़ी सारे प्रॉब्लम हैं, जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से आपको ये आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट जो है दैट इज़ द मोल, उसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो मोल क्या होता है, हम जानते हैं कि कोई भी जब कोई केमिकल रिएक्शंस होती है तो उस केमिकल रिएक्शन बिकॉज ऑफ व्हाट, 2 अलग अलग एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं तो एक नया सब्सटेंस बनता है विच कॉल्ड द प्रोडक्ट। तो ऐसे समय पे उनका रिस्पेक्टिव एटम या फिर मॉलिक्यूल जब रिएक्ट होने से कोई कंपाउंड मिलता है तो उस समय उनके रिस्पेक्टिव वैल्यूज़, उसके नंबर ऑफ एटम्स हमें, मॉलिक्यूल्स हमें पता होना ज़रूरी है ना। तो इसी कंसेप्ट को लेके फिर मोल ये कंसेप्ट निकाला गया। मोल कोई और नहीं है, जस्ट सिंपल सी बात याद रखो कि जो मॉलिक्यूलर मास है उसको ग्राम में रिप्रेजेंट करना वही मोल है स्टूडेंट्स। ओके, जैसे इसको भी फिर से डेल्टॉन ने डिस्कवर किया था। यूनिट जो है वो फिर से म्यू रहेगा, 2 इंग्लिश स्मॉल अल्फ़ाबेट यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर मैं बोलूँ कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन हमें पता है कि 32 म्यू है, तो क्या हो जाएगा, तो हम बोल सकते हैं कि 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज़ द 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। ऐसे ही अगर मॉलिक्यूलर मास हम जानते हैं वाटर का कितना आया था 18, है ना, तो हम बोल सकते हैं कि 18 ग्राम ऑफ वाटर मेक्स द 1 मोल ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये मोल को मैथमेटिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करें, नंबर ऑफ मोल इज़ नथिंग बट द मास ऑफ द सब्सटेंस इन अ ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस। ओके, कोई भी जो भी सब्सटेंस दिया है उसका मास जो कि दिया होता है कई बार, उसको अपॉन करना है, वो रिस्पेक्टिव जो सब्सटेंस है दिया हुआ है उसका मॉलिक्यूलर मास निकाल के इन दोनों को जस्ट डिवाइड करो तो आपको नंबर ऑफ मोल्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये मोल्स, ये कंसेप्ट जो है, ये मोल कंसेप्ट यहाँ नेक्स्ट पेज पे आप देखोगे कोई भी सब्सटेंस के अंदर जो भी मोल होते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो होते हैं जिसे हम मोल कहते हैं, वो एक कांस्टेंट नंबर होता है। एक इटालियन साइंटिस्ट थे एवोगाड्रोस, जिन्होंने ये पहली बार डिस्कवर किया और वही नंबर को उन्हीं के नाम से जाना गया, दैट इज़ द एवोगाड्रोस नंबर। उनकी एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, उनका एक स्टैंडर्ड नोटेशन है। नोटेशन जो रिप्रेजेंट किया जाता है Na से, A स्टैंड फॉर द एवोगाड्रो एंड N स्टैंड फॉर द नंबर, दैट इज़ द Na।
वो नंबर एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, वो कितनी है 6.022 इंटू 10⁻23, इतनी उसकी वो वैल्यू है। ठीक है, अब ये वैल्यू कैसे है, जैसे हम लोग बोलते हैं नॉर्मली कि एक स्टैंडर्ड जो फॉर्मेशन होता है 1 डजन अगर बोले होंगे तो कितना रहेगा 12 क्वांटिटी है ना। 144 अगर नंबर्स है तो उसे हम 1 ग्रॉस बोलते हैं। जैसे 60 सेकंड का 1 मिनट होता है, 60 मिनट्स का 1 आवर होता है। तो ये जैसे कन्वर्शन यूनिट्स है, वैसे ही ये भी एक कन्वर्शन यूनिट है कि 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकालना उसके ऊपर भी न्यूमेरिकल्स है, और आपको एक्सरसाइज में भी और एग्जाम में भी पूछते हैं 2 मार्क के लिए। ठीक है, 2 मार्क्स 3 मार्क डिपेंडिंग अपॉन द सब्सटेंस कंपाउंड्स के ऊपर से डिपेंड करेगा। जैसा एक प्रॉब्लम दिया है वो देखेंगे, वो मैं आपको समझा के बताता हूँ। पूछा है कि हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर देयर इन अ 60 ग्राम ऑफ CO2। ठीक है, तो उसमें 2 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि वो जो कंपाउंड्स आपको दिया है, दैट इज़ यहाँ CO2 दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड दिया है, उसका मास दिया है कि नहीं है, तो मास दिया है दैट इज़ 66 ग्राम, बराबर है। उसके बाद वही कंपाउंड का हमें निकालना है मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं हमें जस्ट हमने देखा था अभी, है ना। यहाँ सबसे पहले नंबर ऑफ एलिमेंट्स कौन से है वो देखेंगे, एक है कार्बन, दूसरा है ऑक्सीजन। उसके बाद रिस्पेक्टिव उनका मासेस लिखेंगे, है ना। तो कार्बन का मास अगर देखेंगे तो कार्बन का एटॉमिक नंबर जो है या फिर एटॉमिक मास जो है कार्बन का है 12 और ऑक्सीजन का है 16। उसके बाद नेक्स्ट में नंबर ऑफ एटम देखेंगे, कार्बन का 1 है केवल, ऑक्सीजन का 2 है। बाद में रिस्पेक्टिव एटॉमिक मास के साथ हम उसे मल्टीप्लाई करेंगे और सभी की समेशन करेंगे, है ना। जैसे H2O का मैंने करके दिखाया था, तो टोटल जो मिलेगा वो आपको मिलेगा 44। ठीक है, मतलब मास दिया है CO2 का 44 है, और जस्ट हम लोगों ने मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट किया 44, और CO2 का मास दिया है दैट इज 66। तो जैसे मैंने बोला कि नंबर ऑफ मोल्स N का फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ CO2 इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो मास 66 है अपॉन ये 44 रहेगा, दोनों का डिवीजन कितना होगा 1.5, तो N इज इक्वल टू होगा 1.5 मोल। तो एक मोल की जो वैल्यू है वो है 6.022 इंटू 10⁻23, तो एक मोल की उतनी है, एक एवोगैड्रो नंबर है, तो 1.4 की कितनी होगी, क्या करना पड़ेगा, जस्ट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो 1.5 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको फाइनल आंसर मिलता है 6.033 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल। और इस तरह से हम इजीली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हैं। केवल आपको उसके लिए 2 चीज़ें चाहिए, एक तो मॉलिक्यूलर मास निकालना आना चाहिए, और जो मास दिया है उसके साथ डिवाइड करना आना चाहिए, है ना, एज़ पर द नंबर ऑफ मोल्स के फॉर्मूले के हिसाब से। और एक एवोगैड्रो नंबर कितने का होता है वो वैल्यू पता होना चाहिए, और जस्ट जो भी आंसर आया N जो आया उसके साथ मल्टीप्लिकेशंस, जस्ट इस तरह से हम इजीली इसको कर सकते हैं। न्यूमेरिकल्स के ऊपर, इसी के ऊपर न्यूमेरिकल्स भी एक्सरसाइज में स्टूडेंट जब आप करोगे तो और परफेक्ट हो जाएंगे। मैं एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ में जो यूट्यूब चैनल में भी न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करके दूंगा, सो दैट इजीली आपको ये कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आज हम लोगों ने मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, मोल ये कंसेप्ट क्या है वो देखा, और साथ में एवोगैड्रोस नंबर के बारे में भी इंफॉर्मेशन लिए, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकाले जाते हैं जब कोई कंपाउंड्स का मास दिया हो वो भी हमने देखा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे एट होम स्टूडेंट। थैंक यू।